बाद, साल भर बाद, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नाजायज़ और बिदात हैं। तफसील ज़्यादा हो जाएगी, वक्त ज़्यादा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। इसके बाद उन्होंने सवाल किया है कि अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सही कहा मुफ्ती साहब। आपसे एक सवाल और करना है, फ्राइडे या संडे कमेंट बॉक्स में पढ़ें। मुफ्ती साहब, कोई बच्चा 13 या 18 साल का बच्चा है, टॉयलेट करता है और वो नाफ से टांगों तक धो ले, तो क्या नमाज हो सकती है? इससे मुराद शायद, तो वो टॉयलेट करने से तो कोई भी नापाक नहीं होता, बड़ा भी नापाक नहीं होता। 13 या 18 की कैद समझ नहीं आती। अगर कोई सही सालिम है, उसे कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और वो टॉयलेट वगैरह कर लेता है और उसके कपड़े अगर गंदे हो जाते हैं, कोई बड़ा भी है, तो वो जहाँ निजासत है उसको साफ़ कर ले, कोई हर्ज नहीं, नमाज़ पढ़ सकता है, उसको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उन्होंने लिखा है कि या फिर उसे गुस्ल करना ज़रूरी है। मुफ्ती साहब, कोई बच्चा ज़्यादा टॉयलेट करता हो और उसको कोई अच्छा बीमारी है शायद, इसको कोई इलाज है, कोई दुआ बता दें। इलाज तो डॉक्टर्स बताएंगे आपको, दुआ बस अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। हम भी दुआ करते हैं कि जो ये परेशानी है, जो बीमारी है, अल्लाह ताला इसको दूर फरमा दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी को परेशानी ज़्यादा दिन के लिए दी होती है, वरना 1-2 दिन का एक्सपीरियंस सभी को होता है। तो ज़ाहिर है एक तकलीफ़ का सबब होता है, तो अल्लाह ताला से दुआ ही करेंगे कि अल्लाह ताला इस परेशानी से निजात फरमाए। बाकी आप डॉक्टर्स से इलाज कराएँ, वो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा, और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। और मसला यही है कि टॉयलेट से बदन इंसान का जो नापाक होता है, तो वो जहाँ तक टॉयलेट जब तक है वो नापाक होगा। टॉयलेट से सिर्फ वज़ू टूटता है, बाकी वो एक निजासत और गंदगी है, तो उसको साफ़ कर दें, उसके बाद वज़ू कर लें, नमाज़ हो जाएगी। उसके बाद का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, दुआएं हैं आपकी। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे, आमीन, और खूब अच्छी सेहत दे, आमीन। मुफ्ती साहब, जन्नत में सबसे ज़्यादा मीठा फल कौन सा होगा और कितने किस्म के फल होंगे, बताएँ। आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे जन्नत में बुलाए, मैं वहाँ जाकर फल खाकर फिर आपको बताऊँगा। बहरहाल मेरे इल्म में ऐसी कोई अभी रिवायत नहीं है, होगी तो मैं इनकार नहीं कर रहा कि फिर सबसे मीठा फल कौन सा होगा। वैसे सारे फल मीठे होंगे वहाँ पर, और बहुत सारी किस्मों के फल होंगे, एक ही जैसे कई किस्मों के फल होंगे जो कुरान करीम ने कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में ज़िक्र फरमाया है कि उसमें ऐसे ऐसे फल दिए जाएंगे, वो खाकर ये कहेगा कि अभी तो ये खाया था, लेकिन जब उसको खाएगा तो उसका टेस्ट अलग होगा। एक ही जैसे अलग अलग फल बहुत सारे किस्म के होंगे। इसके बाद नाम नहीं लिखा, नाम लिखा करें, नाम नहीं होता तो फिर बहरहाल नियत कर लिए, बाद में मालूम हुआ कि शिरक है, तो क्या रोज़े रखूं या नहीं? जल्दी बोलिए सर प्लीज़। ठीक है, जल्दी बोलते हैं। सवाल इनका ये है, किसी ने अगर 16 सैयदों के रोज़े की नियत कर ली, मिसाल के तौर पर कि मेरा ये काम हो गया तो मैं 16 सैयदों के रोज़े रखूँगा या रखूँगी, बाद में ये पता चला जो मैंने बता दिया आपको कि उसका क्या हुक्म है, तो इनका सवाल ये कि इन्हें रखना चाहिए या नहीं। तो इनको बिल्कुल भी ना रखें, आप कभी ना रखें। मज़े आ गए आपके, तो काम भी पूरा हो गया और ठीक है। इसके बाद भाई मोहम्मद अयान सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात के ताल्लुक़ से सवाल है। मुफ्ती साहब, यूट्यूब पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील नात है, इस कलाम को सुनने में और पढ़ने में कोई हरज तो नहीं? इस कलाम में बंदा अल्लाह ताला का शुक्र और अपने दुख बयान कर रहा है, और अल्लाह ताला की तारीफ़ तरह तरह से कर रहा है। अल्लाह ताला के सिवा उसे किसी ने नहीं थामा। बात तो सही है, अल्लाह ताला के सिवा बंदे को कोई भी नहीं थामता इस दुनिया में, तजुर्बा है। दूसरा सवाल, मैंने इस नात को सुना था, मुझे इसमें म्यूज़िक होने का भी पता नहीं चला, लिंक आपको दे दिया है, सुने, जज़ाकल्लाह खैर। ये नात सुनी है मैंने, नात का इसमें कोई ऐसा मेरे ख्याल से शेर भी नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, अभी तो याद नहीं है, लेकिन इसमें कोई ऐसा शेर भी नहीं है कि जिसकी वजह से इसका कोई शेर शिरकिया या कुफरिया हो, या उसमें कोई बुरी बात हो। बहरहाल कलिमात इसके सारे सही हैं, और म्यूज़िक भी शायद इसमें नहीं है जैसे मैंने समझा है। तो इस नात को पढ़ने में तो कोई हर्ज नहीं है, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। अब रहा सुनने में, तो सुनने में अगर इसमें म्यूज़िक नहीं है वाकई, जैसे मुझे भी ऐसा लगा, और वैसे म्यूज़िक नहीं है इसमें 90%, तो मैं यही कह रहा हूँ, तो इसे सुन सकते हैं। लेकिन इसमें एक कलिमा है, यानी जो आयत पढ़ी जाती है, उसको मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि उस आयत को, कुरान करीम की आयत है और उसको नातिया अंदाज में इस तरह से पढ़ा जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बहरहाल मैं नहीं कह रहा कि वो हराम है या क्या है, क्योंकि इस तरह के जो है उलमा ने अक़वाल लिखे हैं कि कुरान करीम को नातिया अंदाज पर नहीं पढ़ना चाहिए। कुरान करीम को जो पढ़ने का अंदाज़ है उसको उसी अंदाज़ पर पढ़ना चाहिए। जैसे नात शरीफ को, कुरान करीम को गानों के अंदाज़ पर पढ़ना तो सख्त गुनाह है, ऐसे ही नात शरीफ को जो है बिल्कुल हराम है, और ऐसे ही नात शरीफ को गानों के अंदाज़ पर पढ़ना ये भी गुनाह है। और ऐसे ही अल्लाह ताला के नाम को, नबी के नाम को, कुरानी आयत को म्यूज़िक बनाना, जैसे एक वो आयत है उसमें बैकग्राउंड में वो बहुत पुरानी कभी चली थी, वो मैं थोड़ा इशारा दे रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा, नहीं खामा कोई नेगेटिव ले जाएगा उसको। काफ़ी उम्र के हैं वो शख्स और वो नात पढ़ते हैं और बहुत पुरानी नात है, उसमें म्यूज़िक में कुछ इस तरह बजता है, अल्लाह अल्लाह, कुछ इस तरह से। तो ये जायज़ नहीं है बिल्कुल। अल्लाह ताला का नाम ज़िक्र के लिए होना चाहिए, ना कि अपना काफ़िया बंदी और म्यूज़िक के लिए। तो ऐसे ही मुझे इस आयत के पढ़ने में थोड़ा डाउट लगता है, अजीब सा लगता है, वो जिस अंदाज से नात पढ़ी जाती है
कि उसको ऐसे पढ़ा। अगर वो या तो उसमें ना आयत ही ना पढ़ते पढ़ने वाले, या हो सकता है उन्होंने किसी से आलिम से मशवरा इसमें ले लिया हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ, अपना ज़ाती राय ये कि उसको उस आयत को इस अंदाज से जो वो पढ़ते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बहरहाल बाकी उसमें कोई ख़राबी नहीं है। इसके बाद सवाल किया है एक भाई ने, और उन्होंने सवाल का नाम लिखा है, इसके बाद सवाल है भाई नाज़िर अहमद का। सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर कोई नमाज में हंसी की वजह से थोड़ी सी मुंह और नाक से हवा निकल जाए लेकिन उसमें आवाज़ ना हो तो क्या नमाज हो जाएगी? देखिए, मैंने आपको बताया था ये चीज़ ऐसी नहीं है, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, इससे पहले भी कई क्लिप में बता चुका हूँ। तबस्सुम, ज़हक और कहक़हा। कहक़हे से नमाज और वज़ू दोनों टूट जाते हैं। ज़हक यानी आदमी जब हंसे तो उसे एहसास हो जाए कि मैं हंसा हूँ और उसकी कुछ आवाज़ निकले, तो उससे नमाज़ टूट जाती है। और तबस्सुम यह है कि इंसान सिर्फ मुस्कुराता है, तो आप खुद समझ लें कि आपकी हंसी किस किस्म की थी। मैं तो नहीं कह सकता, कभी कभी मुस्कुराने में भी सिर्फ हवा निकल जाती है, कभी कभी नहीं भी निकलती है, तो आप समझें इसमें। बहरहाल एहतियात इसी में है कि आप नमाज़ दोबारा पढ़ लें। लेकिन अगर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकली थी, सिर्फ मुस्कुराहट थी और उसमें वैसे ही हवा निकल गई है, कि हवा तो वैसे भी निकल जाती है, आप खड़े नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, इंसान थका हुआ होता है तो हवा निकल जाती है, तो कोई मसला नहीं है। नंबर 2, अगर जहरी नमाज में ज़ोर से अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए हंस दी तो नमाज कब टूटेगी? मतलब हम कब समझेंगे कि नमाज़ टूट गई? वही, अगर कोई हंस रहा है, अगर कोई नमाज़ पढ़ते में हंसा और उसके हंसने की आवाज़ किसी को सुनाई दे गई तो उसकी नमाज़ भी गई, वज़ू भी गया। अगर सिर्फ उसको सुनाई दी तो सिर्फ नमाज़ जाएगी, वज़ू नहीं टूटेगा। इसके बाद सवाल है एक बहन का, और वो आखिरी सवाल है। उन्होंने सवाल यही किया नात के ताल्लुक़ से। उनका सवाल है, मुफ्ती साहब मुझे भी एक नज़म बहुत पसंद है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें बैकग्राउंड में किसी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की छन छन सी आवाज़ भी आती है, क्या वो दफ़ वगैरह है? मैंने और तलाश किए लेकिन सब में ही यही है, और दूसरों की आवाज़ में मुझे वो लुत्फ़ नहीं आता जो इनकी पढ़ी गई आवाज़ में। क्या मैं सुन सकती हूँ? मेरी बहुत फेवरेट नज़्म है, मेरे दिल को सुकून आता है सुन के, प्लीज़ आप थोड़ा सुनकर बताएं। अच्छा, सुनने का मसला तो ये है कि ये सवाल जो आपका कमेंट है ये लेट आया, इंशाल्लाह याद रखेंगे तो फ्राइडे कमेंट बॉक्स में या संडे में आपको इसका जवाब दे देंगे, इसको सुनना चाहिए या नहीं। बहरहाल लेकिन वो भी गारंटी नहीं है, कोशिश है। अगर भूल गया तो फिर उस पर कोई पकड़ नहीं होनी चाहिए मेरी। तो आपके सवाल का आसान सा जवाब यही है कि अगर याद रहेगा तो इंशाल्लाह आपका उसका जवाब सुनने के बाद दे दिया जाएगा। और जो सवालात आपके लिए गए, उम्मीद है उसके जो जवाबात आपको दिए गए वो समझ आए होंगे। किसी का कोई सवाल रह गया है या किसी को सवाल के समझने में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई भी बात है XYZ, उसे आप कमेंट करें, इंशाल्लाह उसको भी हल करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।